बदनुमा जमहूरी तारीख के चेहरे पर 5 फरवरी 2020 की तारीख भी एक और दाग की सूरत हमेशा याद रहेगी, जब 53 वोटों की अक्सरियत ने 47 वोटों की अकलियत पर अपना आमिराना फैसला मुसल्लत करते हुए ये ऐलान किया कि हम इंसाफ और अदल के किसी भी तकाजे को नहीं मानते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चूंकि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखता है, इसलिए हम उसके जराइम के सबूतों के बावजूद उसे सजा देने की इजाजत देंगे और ना ही उसे किसी मुकदमे का सामना करने देंगे। वो बदस्तूर अगले इलेक्शन तक जमहूरी निज़ाम के सबसे बड़े चैंपियन अमरीका की कुर्सी सदारत पर विराजमान रहेगा। अपने मुजरिमों को बचाना और उन्हें बेगुनाह करार देना और मुखालिफिन को मुजरिम करार देकर सजा दिलवाना जमहूरी अक्सरियत की सदियों पुरानी रिवायत चली आ रही है। जदीद जमहूरी निज़ाम के खुशाची इसे 3000 साल कबल यूनान की शहरी रियासतों में कायम हुकूमतों का अक्ली और अमली विरसा करार देते हैं। ऐसी ही एक रियासत एथेंस थी, जिसकी जमहूरी हुकूमत के सामने 399 कबल मसीह में सुकरात का मुकदमा पेश हुआ। एथेंस की शहरी रियासत में इक़्तिदार की सारी कुव्वत असेंबली के पास थी। हर आज़ाद शहरी असेंबली का रुकन था। एथेंस का अदालती निज़ाम जमहूरी था। मुल्जिम को अदालत की बजाय अवाम के उस हजूम के सामने पेश किया जाता जिसे असेंबली कहते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल अमरीकी सेनेट में मुल्जिम डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा पेश किया गया, तो अवाम की ये जमहूरी अदालत जिसे अमरीकी सेनेट कहते हैं, उसके खिलाफ इल्ज़ाम की तफसील भी सुनने को तैयार न थी। जबकि सुकरात चूंकि मेम्बरान असेंबली की नफरत का मरकज था, इसलिए उसके मुकदमे पर कई दिन मुसलसल बहस होती रही। सुकरात को जिस जमहूरी अदालत के सामने पेश किया गया, उसके अराकीन की तादाद 500 थी। उनके सामने सुकरात की तकरीर अफलातून ने माजरतनामा दी अपॉलॉजी के उन्वान से महफूज कर दी है। उस तकरीर में सुकरात ने जिस तरह जमहूरी निज़ाम को अदलो इंसाफ से महरूम करार दिया है, वो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई है। अपनी पूरी तकरीर में सुकरात ने मेम्बरान असेंबली को मुनसिफ कहकर मुखातब नहीं किया, बल्कि उसके हर फिक्रे का आगाज ए एथेंस वालों से होता है। सुकरात कहता है, ए एथेंस वालों, मेरे बहुत से दुश्मन और मुखालिफ पैदा हो चुके हैं। अवाम का तासुब और कीना मुझे मुजरिम ठहराएगा। यही बातें मुझसे पहले बहुत से नेक अशखास को मुजरिम ठहराने का मूजिब हुई हैं। उसके बाद सुकरात कहता है, ये असेंबली अदालत नहीं, एक हुजूम है, और हुजूम इंसाफ पर नहीं तासुब पर फैसले करता है। उसके बाद वो जमहूरी अक्सरियत के मुकाबले में खुदा की बात करते हुए कहता है, ए एथेंस के रहने वालों, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मुझे तुम्हारा एहतराम है, लेकिन मैं तुम्हारी जगह खुदा की इताअत करूँगा, और जब तक मुझ में जिंदगी और तवानाई है, मैं उस वक्त तक तालीम देना तर्क नहीं करूँगा। वक्त आ रहा है कि मैं तो मर जाऊँगा और तुम जिंदा रहोगे, लेकिन इन दोनों में कौन सी बात बेहतर है सिर्फ खुदा जानता है। उसने इस तकरीर में एक इंतहाई खूबसूरत बात कही। कहा, दोस्तों, मौत से बच रहने की निस्बत बदी से बच जाना दुश्वार तर है, क्योंकि वो मौत से ज्यादा तेज रफ्तार है। मैं एक पेशगोई करता हूँ, मेरी मौत के बाद तुम्हें सख्त सजा मिलने वाली है। सुकरात की इस तवील तकरीर के बाद एथेंस की उस असेंबली ने, जो आज जमहूरी निज़ाम का अव्वलीन मिसाली इदारा समझी जाती है, उसने कसरत राय से सुकरात के लिए मौत की सजा सुना दी। उसे जेल से भागने का मशवरा दिया गया, मगर उसने 30 दिन बाद जहर का प्याला होंठों से लगा लिया। सुकरात जमहूरियत को एक बदतरीन निज़ाम हुकूमत तस्वुर करता था। अफलातून की मशहूर किताब अल जमहूरिया दी रिपब्लिक की छठी किताब में सुकरात का एक शख्स एडमेंटस से तवील मुकालमा मिलता है। सुकरात उस मुकालमे में जमहूरियत की खराबियां बयान करते हुए एक बहरी जहाज की मिसाल देता है। सुकरात उससे पूछता है कि अगर तुम किसी बहरी सफर पर रवाना होने लगो, तो तुम्हारे नजदीक उस जहाज का इंचार्ज कौन होना चाहिए? कोई एक फर्द या वो अवाम जो कवानीन और समुद्री सफर के जरूरियात से आशना भी हों? एडमेंटस कहता है कि अवाम, जिस पर सुकरात फिर सवाल करता है कि क्या हम इस बात पर अवाम से सवाल करें या किसी तजर्बाकार से पूछें कि हुक्मरान कौन होना चाहिए? फिर खुद ही जवाब देता है कि इलेक्शन में वोट देना एक महारत है, ये एक इत्तेफाकी बेतरतीब और बेसरोपा अमल नहीं होना चाहिए। जिस तरह तमाम महारतें सिखाई जाती हैं, उसी तरह वोट या राय देने के लिए भी आवाम के लिए मुनासिब तालीम और तरबियत का एहतमाम होना चाहिए। बगैर किसी तालीम और महारत के वोट देने का हक इस्तेमाल करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी 3 मंजिला बहरी जहाज को तूफान के बीच में आवाम के हजूम के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। सुकरात कहता है कि बेहतरीन जमहूरी निज़ाम एक जी होश जमहूरियत, इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी है, जबकि मौजूदा यूनान में जो जमहूरियत है उसके तहत वोट को पैदाइशी हक, डेमोक्रेसी बाय बर्थ राइट के तसव्वुर पर उस्तवार किया गया है। सुकरात आम आदमी के वोट देने या इलेक्शन लड़ने की मिसाल को एक डॉक्टर और मिठाई वाले के दरमियान इलेक्शन से वाज़ेह करता है।
وہ کہتا ہے کہ مٹھائی والا اپنے مخالف ڈاکٹر امیدوار کے بارے میں کہے گا، یہ شخص تم پر بہت ظلم کرتا ہے، کڑوی کسیلی اشیاء کھانے کو دیتا ہے، لوگوں کو اپنی مرضی کے وقت اور مرضی کے مطابق کھانے اور پینے سے منع کرتا ہے۔ اس کے برعکس جیسے کھانے میں کھلا سکتا ہوں وہ تمہیں ویسے کھانے نہیں کھلا سکتا، اور وہ میری جیسی میٹھی باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سقراط کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ڈاکٹر اس کا کوئی مناسب جواب دے سکے گا، ایسا جواب جو لوگوں کو پسند بھی آئے؟ ڈاکٹر یقیناً یہ کہے گا کہ میں تمہیں جو مشکل میں ڈالتا ہوں یا جو کچھ تمہاری خواہشات کے برعکس کرنے کے لیے کہتا ہوں، تو ایسا کرتے ہوئے میں دراصل تمہاری مدد کر رہا ہوتا ہوں۔ سقراط کہتا ہے اس جواب کے بعد ووٹروں میں کتنا اور کیسا شدید رد عمل پیدا ہوگا تم یقیناً جانتے ہو۔ جمہوریت کے بارے میں سقراط نے وہی بات کی ہے جسے اقبال نے اپنے اس شعر میں سمویا ہے: گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شد کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید۔ جمہوری نظام سے پرہیز کر اور کسی تجربہ کار انسان کا غلام ہو جا، کیونکہ 200 گدھوں کے دماغ سے انسانی سوچ و فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ آج کا نہیں 3000 سال کا رونا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو قابل مواخذہ قرار دینے والے ایوان نمائندگان کے اراکین اسے اس وجہ سے مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کی مخالف پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے پاس 1997 کے مقابلے 230 کی اکثریت تھی اور انہوں نے اپنے مخالف ٹرمپ پر مقدمہ چلانے کی سفارش کر دی، لیکن اعلیٰ اور برتر درجے کے اراکین یعنی سینٹ کے ممبران نے 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں کی اکثریت کی آمریت سے نچلے ایوان کا فیصلہ مسترد بھی کر دیا اور ٹرمپ کو انصاف کے کٹہرے سے بھی آزاد کر دیا۔ یہ ہے جمہوریت کا عروج اور انصاف کا زوال۔ اگر عام آدمی کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے تو آپ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جو چاہیں کر گزریں، اور اگر عام آدمی کی اقلیت آپ کو پسند کرتی ہے تو آپ کا سچ، ایمانداری، نیکی، خلوص اور اعلیٰ کردار سب قابل نفرین ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ہارے ہوئے انسان ہو، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس قدر ظلم تو چنگیز اور ہلاکو کے ادوار میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔